Good morning, students. Beta, we have completed the first part of our chapter. So, what are you anyway? Before starting the second part, I would like to narrate to you the portions that we have revised. We saw that a girl named Carol is traveling on the plane and she is carrying her doll Amy with her. The doll is somewhat black in color, and the passengers next to her are very surprised to see the black doll for the very first time. Now the plane takes off, and the passengers sitting next to her have many questions in their minds, and they make her very uncomfortable. Now what happens is, excuse me, the man is talking to her. You can go to the bathroom now, you know. Now, when the plane takes off, she feels somewhat hollow inside her stomach, but once the plane levels out, she was calmed. And when the plane levels out, Henry Norton pokes her, excuse me, and informs her that now that the plane has taken off and has leveled out, she can go to the bathroom. No, that's all right, Carol says. और उसकी बात पे कैरोल कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ. ट्रैवलिंग ऑल अलोन आर यू? अब हेनरी फिर से उससे कहता है, तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो, है ना? कैरोल स्वैलोज विद डिफ़िकल्टी. कैरोल बहुत अनकम्फर्टेबल हो गई है इस सिचुएशन में, और वो स्वैलो मतलब होता है अपने थ्रोट का मूवमेंट करना जब हम बहुत डरे होते हैं, ठीक है. और वो अपने थ्रोट का मूवमेंट करती है क्योंकि वो बहुत नर्वस है. वेयर डू यू लिव? ही आस्क्स. फिर वो पूछता है, तुम कहाँ रहती हो? डॉन मिल्स. और कैरोल आंसर देती है, डॉन मिल्स. ओ रियली? ही सेज, वर यू बॉर्न देयर? फिर वो पूछता है, ओ अच्छा, क्या तुम वहीं पैदा हुई थी? यस. इस पे कैरोल आंसर देती है, हाँ मैं वहीं पैदा हुई थी. एंड योर पेरेंट्स? और फिर वो पूछता है, और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ के हैं? माई मदर वॉज बॉर्न इन शिकागो एंड माई फादर वॉज बॉर्न इन टस्कन. इस पे कैरोल आंसर देती है कि मेरी माँ शिकागो में पैदा हुई थी और मेरे फादर टस्कन में पैदा हुए थे. एंड यू आर गोइंग टू विज़िट योर ग्रैंड पेरेंट्स? और तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जा रही हो? फिर से हेनरी पूछता है. शी नॉड्स. इस पे कैरोल अपना सर हिला देती है. एंड योर पेरेंट्स लेट यू ट्रैवल अलोन? और वो आश्चर्य से पूछता है, और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अकेले ट्रैवल करने दिया? इट्स ओनली एन एयरप्लेन राइड एंड आई एम अ बिग गर्ल. इस पे कैरोल थोड़ी सी डिफेंसिव हो जाती है और वो कहती है, ये सिर्फ एक एयरप्लेन राइड ही तो है, मुझे एरोप्लेन में बैठना है और मुझे वहाँ उतर जाना है, और मैं बड़ी लड़की हूँ. द मैन लोअर्स द बैक ऑफ हिज सीट चकलिंग. चकलिंग मतलब थोड़ा सा हंसते हुए ये वाला. मैन अपनी सीट पे पीछे की तरफ अपनी पीठ टिकाता है. ही विस्पर्स टू हिज वाइफ. नो. कैरोल हियर्स हर विस्पर्ड बैक, यू आस्क हर. अब वो अपनी वाइफ से कुछ फुसफुसाता है और कहता है, नहीं. कैरोल उसकी वाइफ को सुनती है. उसकी वाइफ कुछ फुसफुसाती है हेनरी की, जो है बेटी नॉर्टन. वो कुछ फुसफुसाती है बट कैरोल सुन लेती है. और उसकी वाइफ क्या बोलती है, तुम उससे पूछो. कैरोल यॉन्स, होल्ड सैमीज़ हैंड एंड गोज़ टू स्लीप. अब इसके आगे कैरोल को कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, तो यॉन मतलब जमाई लेना. नींद आती है तो जमाई लेते हैं ना. कैरोल यॉन करती है, एमी यानी अपने डॉल के हाथों को पकड़ती है और सोने चली जाती है. द क्लिंकिंग ऑफ सिल्वरवेयर वेकन्स हर, बट शी हियर्स द मैन एंड वुमेन टॉकिंग अबाउट हर, सो शी कीप्स हर आइज शट. अब सिल्वरवेयर यानी बर्तनों, कटलरी, ठीक है, कटलरी की क्लिंकिंग, खनक की आवाज़
उसे जगा देती है। पर जब वो थोड़े अपने सेंसेस में आती है तो वो सुनती है कि वो आदमी यानी हेनरी नॉर्टन और उसकी वाइफ बेटी नॉर्टन दोनों कैरोल के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो वो ये सुनने के लिए कि वो क्या बात कर रहे हैं अपनी आंखें बंद रखती है और प्रिटेंड करती है कि वो सो रही है। आई डोंट नो हेनरी सेज वुमेन, डोंट आस्क मी, आस्क हर। अब वो सुनती है कि वो वाइफ अपने हस्बैंड से कह रही है, मुझे नहीं पता हेनरी, मुझसे मत पूछो, उससे पूछो। आई एम काइंड ऑफ क्यूरियस, ही सेज, आरंट यू? इस पे हेनरी बोलता है कि मैं थोड़ा सा उत्सुक हूँ, जिज्ञासु हूँ। क्या तुम्हें मन नहीं हो रहा है कि तुम उसके बारे में और जानो? कैरोल कांट मेक आउट द वुमेन्स आंसर, बट देन शी hears her say, I just can't see. It's not fair to children. I don't mind them mixed, but the world isn't ready for it. They are neither one thing nor the other. Henry, wake that child and see if she wants to eat. अब जब हेनरी अपनी वाइफ से कहता है कि मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, क्या तुम नहीं हो, तो कैरोल उसके वाइफ की बात नहीं सुन पाती है। लेकिन कुछ पोर्शन वो सुनती है जिसमें उसकी वाइफ कहती है, आई जस्ट कांट सी, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। आई जस्ट कांट सी का मतलब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। इट्स नॉट फेयर टू चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए सही नहीं है। आई डोंट माइंड द मिक्सड, मुझे कोई हर्ज नहीं है अगर वो मिक्सड हो। मिक्स से मतलब वन ऑफ द पेरेंट्स इज़ ब्लैक एंड द अदर इज़ वाइट। तो जो बच्चे होते हैं वो मिक्स्ड रेस के कहलाते हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो मिक्स्ड हो, बट द वर्ल्ड इज़ंट रेडी फॉर इट, पर दुनिया ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती है। दे आर नाइदर वन थिंग नॉट द अदर, ना ही वो पूरे वाइट होते हैं और ना ही वो पूरे ब्लैक होते हैं। तो उनकी रेस क्या है ये समझ में नहीं आता। फिर वो कहती है अपने हस्बैंड से, हेनरी वेक दैट चाइल्ड, उस बच्चे को उठाओ, देखो अगर वो कुछ खाना चाहती है तो। When the man taps her shoulder, Carol opens her eyes. I have to go to the bathroom, she says. जब हेनरी उसके कंधे पे टैप करता है उसे जगाने के लिए, तो कैरोल अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है। But they are going to serve the meal, the man says. इस पे हेनरी कहता है, पर अब ये लोग मील सर्व करने जा रहे हैं। हेनरी, इफ़ शी वॉन्ट्स आउट लेट हर आउट, शी इज़ ओनली अ चाइल्ड। इस पे हेनरी की वाइफ कहती है कि हेनरी, अगर उसे बाहर निकलना है तो उसे बाहर निकलने दो, वो सिर्फ एक बच्ची है। कैरोल ग्रिमेसेस, शी इज़ डेफिनेटली नॉट अ चाइल्ड, शी इज़ अ यंग लेडी। अब बेटी की ये बात सुन के कि वो बच्ची है, कैरोल को गुस्सा आ जाता है। वो अपना फेस ट्विस्ट करती है। उसे पसंद नहीं आता कि उसे बेटी ने बच्चा बुलाया, और वो सोचती है कि मैं डेफिनेटली एक बच्ची नहीं हूँ, मैं एक बड़ी लड़की हूँ। वंस इन द आयल, कैरोल रियलाइजेस शी हैज़ फॉरगॉटन एमी, और कैरोल निकल तो जाती है, आयल की तरफ बढ़ती है, आयल में आ जाती है, पाथवे पैसेज में आ जाती है, और तभी उसे याद आता है कि वो एमी को तो भूल ही गई। हेनरी नॉर्टन हैंड्स हर टू डॉल, देयर यू गो एंड डोंट फॉल आउट ऑफ द प्लेन नाउ, देयर इज़ अ बिग होल डाउन बाय द टॉयलेट। हेनरी नॉर्टन उसकी डॉल को उसको पकड़ाता है और मजाक करता है कि ये लो अपनी डॉल, और प्लेन से बाहर मत गिर जाना, क्योंकि टॉयलेट में एक बहुत बड़ा छेद होता है जिससे लोग बाहर गिर जाते हैं। देयर इज़ नॉट, कैरोल सेज, देयर इज़ंट एनी सच थिंग। इस पे कैरोल कहती है कि कोई छेद वेद नहीं होता, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। शी हेड्स डाउन द आयल विथ एन आई आउट जस्ट इन केस देयर इज़ अ होल आफ्टर ऑल। पर थी तो वो बच्ची ही, वो बोल तो देती है कॉन्फिडेंस से, पर जब वो उस पैसेज से जाती है तो वो आई आउट मतलब ध्यान से देखती रहती है कि मान लो शायद अगर कोई छेद हो, कहीं से कोई छेद आ ना जाए अचानक। कमिंग आउट ऑफ द टॉयलेट, कैरोल फाइंड्स द स्टीवर्डेस, एक्सक्यूज़ मी मिस, कुड आई सिट समवेयर एल्स?
अब जैसे ही वो टॉयलेट से बाहर आती है वैसे ही उसे एक स्टीवेडेस यानी एयर हॉस्टेस दिखाई देती है और वो उससे पूछती है कि एक्सक्यूज़ मी मिस, क्या मैं कहीं और बैठ सकती हूँ? द वुमन फ्राउन्स। वाई? फ्राउन मतलब अपनी भवें से कोड के क्वेश्चन मार्क वाली एक्सप्रेशन अपने फेस पे ले आना। और वो एयर हॉस्टेस फ्राउन करते हुए पूछती है, क्यों? आई डोंट लाइक द विंडो। एमी जवाब देती है, मुझे विंडो नहीं पसंद है, मुझे विंडो सीट पसंद नहीं है। इज़ दैट इट? इज़ दैट द ओनली रीज़न? इस पे एयर हॉस्टेस पूछती है, बस यही रीज़न है? वेल यस। इस पे एमी आंसर देती है, हाँ यही रीज़न है। आई एम सॉरी बट वी डोंट हैव टाइम टू मूव यू नाउ, वी आर सर्विंग अ मील, आस्क मी लेटर इफ़ यू लाइक। इस पे स्टीवेडेस आंसर देती है कि आई एम सॉरी बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम तुम्हारी सीट चेंज करा सकें, क्योंकि हम अभी खाना सर्व कर रहे हैं। अगर तुम्हारा मन होगा तो तुम मुझे बाद में पूछ लेना। आफ्टर कैरोल हैज़ ईटन and had her tray taken, the man says, what are you anyway? My wife and I were wondering. कैरोल खाना जब खा लेती है और जब उसकी खाने की ट्रे उसके सामने से चली जाती है तो वो आदमी यानी हेनरी नॉर्टन कैरोल से पूछता है कि मैं और मेरी वाइफ ये सोच रहे थे कि तुम हो क्या आखिर। कैरोल ब्लिंक्स, sees the man's clear blue eyes and drops her head. What do you mean? she says. ये क्वेश्चन सुन के कैरोल थोड़ा सा चौंक जाती है। ब्लिंक यानी अपनी तेज़ी से आंखें बंद करना खोलना। वो ब्लिंक करती है, उस आदमी की क्लियर साफ नीली आंखें देखती है, अपना सर झुकाती है और पूछती है कि आपके कहने का मतलब क्या है? यू नो वॉट आर यू, वॉट रेस? और फिर हेनरी उससे पूछता है कि मेरे कहने का मतलब है कि तुम हो क्या, तुम किस रेस से बिलोंग करती हो? मैंने आपको कल रेस की मीनिंग बताई थी, आपको याद है? रेस का मतलब है कि एक ऐसी कम्युनिटी जो कुछ कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड या फिज़िकल फीचर्स को शेयर करते हैं, ठीक है? कैरोल्स माउथ ड्रॉप्स, रेस? व्हाट इज़ दैट? शी डजंट अंडरस्टैंड। और कैरोल माउथ ड्रॉप्स का मतलब सरप्राइज़ हो जाना, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है और सोचती है रेस ये क्या होता है? उसे समझ में नहीं आया कुछ। येट शी सेंसेस दैट द मैन इज़ आस्किंग अ बैड क्वेश्चन। पर यहाँ पे उसकी सेंस काम आती है और उसे ये समझ में आ जाता है, उसे क्वेश्चन तो नहीं समझ में आता बट उसे ये समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन सही नहीं है। शी विशेस हर मॉम एंड डैड वर देयर, दे कुड टेल व्हाट रेस मेंट। और वो विश करती है कि काश उसके मॉम और डैड उसके पास होते तो वो उसे समझा के बताते कि रेस का मतलब क्या होता है। द डॉल ऑफ योर्स इज़ ब्लैक, हेनरी नॉर्टन सेज। That's a Negro doll. That's race. Negro. What's your race? Negro बेटा एक पुराने ज़माने में जो ब्लैक पीपल होते थे उनको नीग्रो कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि वो ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो नीग्रो एक रेस थी। क्यों थी? क्योंकि कुछ लोगों को उनके कलर की वजह से एक नाम दिया गया नीग्रो। अब नीग्रो वर्ड यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इसे ऑफेंसिव माना जाता है, इसे लोग पसंद नहीं करते, ठीक है, बिकॉज कोई भी किसी भी रेस का इंसान हो बट है तो वो ह्यूमन बीइंग। तो सो अब हम लोगों को उनके फ़िज़िकल फ़ीचर्स या उनके फ़िज़िकल फॉर्म्स की वजह से डिफ़ाइन नहीं करते, हम उनको एज ए ह्यूमन बीइंग डिफ़ाइन करते हैं। तो हेनरी नॉर्टन कहता है कि ये जो तुम्हारी डॉल है इसका कलर ब्लैक है, ये नीग्रो है, ये इसे रेस कहते हैं। नीग्रो इस डॉल की रेस क्या है? नीग्रो है। तो तुम्हारी रेस क्या है? द क्वेश्चन स्टिल कन्फ्यूजेज हर। उसे अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता। पुट इट दिस वे, द मैन सेज, व्हाट इज़ योर फादर? अब
वो आदमी यानी हेनरी नॉर्टन उससे कहता है कि अच्छा इसे इस तरह देखो कि तुम्हारे फादर क्या हैं। द क्वेश्चन बैफल्स हर। और ये क्वेश्चन कि तुम्हारे फादर क्या हैं उसे सरप्राइज़ कर देता है। व्हाट इज़ हर फादर? ही इज़ हर डैड। He is her dad, and every Sunday morning he makes pancakes for the whole family and let Carol pour hot syrup on them, and afterwards he tells her stories. क्वेश्चन उसे सरप्राइज कर देता है और वो सोचती है व्हाट इज़ अ फादर, उसके पापा क्या हैं? वो उसके पापा हैं। वो उसके पापा हैं और हर संडे को वो उसके लिए पैनकेक्स बनाते हैं और उस पे कैरल अपना फेवरेट हॉट सिरप डालती है और नाश्ता करने के बाद वो उसे कहानियाँ सुनाते हैं। नॉर्टन लीन्स टूवर्ड्स कैरल। से यू हैड अ कलरिंग बुक, व्हाट कलर वुड यू मेक योर डैड? नॉर्टन अभी भी जब कैरल को आंसर नहीं समझ में आता तो कैरोल के तरफ झुकता है नॉर्टन और वो कहता है कि मान लो कि तुम्हारे पास एक कलरिंग बुक है, ठीक है, तो तुम अपने डैड को किस कलर से बनाओगी? आई नेवर यूज़ जस्ट वन कलर। इस पे कैरोल आंसर देती है कि मैं कभी भी एक कलर नहीं यूज़ करती। ओके, व्हाट कलर वुड यू मेक हिज फेस? इस पे नॉर्टन पूछता है कि तुम उनके चेहरे को किस कलर से कलर करोगी? So children, here is the second part of the story and we will continue the third part tomorrow.